हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रतिभा सिंह। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सोहन नाम का एक लड़का था जो कि गांव में अपने माँ बाप और छोटी बहन के साथ खुशी खुशी रहता था। वो थोड़ा गरीब थे पर उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने में कोई कसर नहीं रखी। वो शुरू से ही जब वो छोटा ही था तो बहुत ही इंटेलिजेंट था, पढ़ने में हर क्लास में फर्स्ट आता था। तो अध्यापक भी बोलते थे कि ये आपका बेटा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तो धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी ट्राई करता हूँ। माँ ने भी बोला कि हाँ बेटा, जब बाहर जाओ, इतनी पढ़ाई की है तो बाहर जाकर आप अच्छे से नौकरी देखो, जिससे हमारे घर का और जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है उसको वो सही हो जाए। तो वो यह सोचकर बड़े शहर में चला गया। वहाँ कुछ दिन उसने किराए पे भी मकान लिया और वहाँ रहकर उसने नौकरी सर्च की। तो काफ़ी दिन हो गए नौकरी सर्च करते करते, उसको नौकरी नहीं मिली। किसी भी बड़ी कंपनी में, छोटी कंपनी में अपने इंटरव्यूज़ देता रहता था पर वो सफल नहीं हो पाया। ऐसे धीरे धीरे काफ़ी महीने गुजर गए। तो उसने सोचा कि मैं किराए पे भी मकान ले ले रखा है तो इतना किराया मैं कहाँ से दूंगा, कोई आमदनी तो है ही नहीं। घर से ही उसके पिताजी पैसा भेज रहे थे। तो वो रिटर्न अपने गांव आ गया, वापस आ गया। तो उसकी माँ ने बोला, बेटा आप ऐसा करो, कोई छोटा काम यहीं गांव में कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाओ और नौकरी करो, हम यहीं पे कर लेंगे। तो बोला, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई की है। लोग क्या कहेंगे? लोग बोलेंगे कि इतनी पढ़ाई करने के बाद आप कोई छोटा काम कर रहे हो। उसकी माँ बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन और देख लो। फिर वो दूसरे शहर जाकर अपनी नौकरी की तलाश में भटकता रहा। काफ़ी दिन बीत गए, उसने सोचा कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। फिर वो वापस गांव आ गया। फिर उसकी माँ ने समझाया कि बेटा, कोई छोटा काम कर लेते हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। चलो शहर जाकर ही दोनों मिलके कुछ और काम कर लेते हैं, जिससे थोड़ी हालत सुधर जाएगी। तो उसने कहा, नहीं माँ, लोग क्या कहेंगे। वो बार बार यही बात बोलता था कि लोग क्या कहेंगे माँ, छोटा काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे कि देखो इतना पढ़ लिख कर ये लड़का छोटा काम कर रहा है तो मुझे शर्म आएगी। उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। उसकी छोटी बहन ने भी उसको बहुत समझाया कि भैया ऐसी बात नहीं है, हम सब मिलकर कोई छोटा काम कर लेंगे, कोई कारोबार कर लेंगे, कोई उद्योग धंधा कर लेंगे जो घर बैठकर कमाएंगे। तो उसकी बात, बहन की बात उसकी समझ में आ गई। तो उसने बोला क्या करें। फिर डिसाइड किया गया कि चलो टिफ़िन का काम शुरू कर लेते हैं। तो धीरे धीरे उसने टिफ़िन का काम शुरू कर दिया। और उसकी माँ और बहन खाना बनाने में, रोटी बनाने में उसकी हेल्प किया करती थी। उसके पिताजी भी टिफ़िन पहुंचाने में उसका काम करते रहते थे। धीरे धीरे पास के शहर में वो टिफ़िन पहुंचाने लगा। और कुछ महीनों बाद उसने दूर शहर जाकर एक बाइक से टिफ़िन के ऑर्डर भी मिलने लगे। ऑफिसेज में जाकर वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारा कुछ देता था। तो धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर हम ये सोच कर बैठ जाएंगे कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ी नौकरी मिले या हम जो सोच कर बैठे हैं वैसा हो। ऐसा नहीं होता। जीवन में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और हमें परिस्थितियों के अनुकूल ही चलना चाहिए। तो आज का मैसेज यही है कि हमें लोगों की कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर यदि हम ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, छोटा काम है, बड़ा काम है, नहीं, जो सही काम है ईमानदारी से हमें वही करना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदारी से और सही काम करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर भी हमेशा उसी का साथ देता है जो ईमानदारी से और सही रास्ते पर चलता है। इसके साथ ही नमस्कार।